नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के बारे में जी। कोरोना हमेशा से ही हमारा विषय रहा है, हमेशा से ही कोरोना पे कोई ना कोई हम मुद्दा उठाते आए हैं। अब बात अगर हम करें तो कहा जा रहा है कि कोरोना अभी थमा नहीं है जी। अभी टला नहीं है किसी भी तरह से। दुनिया भर में कोरोना का जो न्यू वेरिएंट है वह सामने आया है। WHO ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। कहा जा रहा है कि जो अमेरिका और यूरोपीय देश हैं वे कोरोना की मतलब कि चौथी और पांचवी लहर से जंग लड़ रहे हैं जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना जो है जब नवंबर 2019 में चाइना से ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसके कई तरह के रूप बदले, कई तरह के वेरिएंट्स आए। पीछे अभी एक डेल्टा वेरिएंट भी आया था। तो अभी जो लेटेस्ट WHO ने पुष्टि की है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है वेरिएंट, और वो उसको उन्होंने नाम दिया है ओमिक्रॉन। बिल्कुल। ओमिक्रॉन जो है, इसके अभी लक्षण क्या हैं, ये किस तरह का वेरिएंट है, ये पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा गंभीर है, खतरनाक है या नहीं, इसके बारे में अभी WHO ने कोई पुष्टि नहीं की है। असल में क्या है कि जब से ये कोरोना की लहर चल रही है या कोविड जब से ये चल रहा है, तब से लेके अब तक नई से नई गाइडलाइंस आ रही हैं। बिल्कुल। उससे बचने के हर तरह से तरीके बताए जा रहे हैं। भारत ने भी बहुत लंबी जंग लड़ी है इसके साथ। बिल्कुल। और अभी भी लड़ रहे हैं। अभी भी कोरोना के केसेस हैं, बेशक कम हो गए हैं। अभी बहुत सी गाइडलाइंस नई आई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा कि मास्क पहनना बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मास्क पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनना बहुत जरूरी है। हालांकि जो बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, वो पहले की तरह पूरी 100% कैपेसिटी से चल पड़ी हैं। सारा कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, इसके बारे में WHO ने इसकी पुष्टि तो की है। दक्षिण अफ्रीका में ये पाया गया है। उसके बाद से सारी दुनिया ने क्या किया है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, वहां से आने वाले यात्रियों को रोक दिया गया है। लेकिन आज की ही ये ताजा जो खबर है वो ये है, WHO ने साफ साफ कहा है कि ओमिक्रॉन पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है या नहीं, या उसके लक्षण क्या हैं, ये पता लगाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन लगेंगे। तब तक कोई भी किसी तरह से उड़ानें रद्द ना की जाएं, लोगों को आने से रोका ना जाए। और ये जो वेरिएंट है ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में अभी WHO खुद भी नहीं जान पाया। तो इसलिए अभी मैं ये कह सकता हूं कि बेशक कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन नए से नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उस पर भी हमें बड़ी सजगता से, बड़ी अलर्ट होकर उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में और ज्यादा वेरिएंट्स ना आ पाए, या कोरोना जो है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो सके। बिल्कुल जी विकास जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं कि हमेशा से ही एक जो महिला है जी, मिसिंग विमेन का तोहमत जो है झेलती रही है। हमारा देश भी इस बात को मतलब कि सहता रहा है हमेशा से ही। अब अगर बात करें तो सबसे काफ़ी समय के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं की पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो रेशो है वह काफ़ी मतलब कि बड़ा है जी। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी कह सकते हैं कि खुशखबरी आपके लिए है, हम सबके लिए ही है। बिल्कुल जी विकास जी, तो इसके बारे में आप अपने थोड़े विचार साझा कीजिए। जैसा कि आपने कहा है, अब तक भारत में, मैं भारत की ही बात करूंगा, इंडिया की, तो भारत में अब तक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जो रेशो के अगर हम कहें अनुपात के हिसाब से, तो वो महिलाएं हमेशा कम रही। बिल्कुल कम रही, बिल्कुल। ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहूंगा। 1990 में 1990 का जो सर्वे किया गया था, उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, उस समय 1000 पुरुषों के पीछे 927 महिलाएं थी। ये अनुपात था। उसके बाद ये सर्वे 2005 में किया गया, 2005 और 6 में
तब क्या हुआ कि बहुत हैरानीजनक तथ्य सामने आए कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो अनुपात संख्या है, 1000 महिलाओं और 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 1000 ही महिलाएं थी। वो जो 1990 वाला अनुपात था वो बढ़कर 1000 पे पहुंच गया, वो 927 पे था। लेकिन इसके बाद फिर चिंता का एक विषय ये रहा कि 2015 में जब फिर से इस पर सर्वे करवाया गया तो ये अनुपात जो है 1000 से कम होके महिलाओं का जो अनुपात है पुरुषों के 1000 के मुकाबले 991 हो गया, 991 हो गया। थोड़ा सा फर्क पड़ गया, उसमें गिरावट आई। लेकिन जो खुशखबरी है या खुशी की बात है जो वो ये है कि अभी ताज़ा आंकड़े जो आए हैं, इस साल जो सर्वे कराया गया है उसमें 1000 पुरुषों के मुकाबले 1020 महिलाओं की संख्या बढ़ाई गई है, बताई गई है। ठीक है, ये बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल। इससे एक चीज तो यहाँ पर ये जाहिर होती है कि महिलाओं की जो संख्या है आबादी के हिसाब से वो पहले की तुलना में बढ़ी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसी विषय से जुड़ी हुई, वो ये कि भ्रूण हत्या के मामले में हम बहुत देर से, हमारा जो देश है वो बहुत देर से बदनाम भी कह सकते हैं, इसको बदनाम है। और इसीलिए अमर्त्य सेन जो हैं नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में भारतीय नारी को मिसिंग वुमेन लिखा था, जो आपने अभी बोला। ठीक है, ये अमर्त्य सेन का दिया हुआ टाइटल है, मिसिंग वुमेन। ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय था उस समय और बहुत ही इस पर चर्चा भी हुई थी कि अमर्त्य सेन ने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन उन्होंने जो उस टाइम पे लिखा, जो देखा वो सच लिखा, सही लिखा। लेकिन अगर हम जन्म दर के हिसाब से देखें, जन्म दर कि बच्चों में बेटे के जन्म दर के मुकाबले बेटियों की जो जन्म दर है वो अभी भी कम है। ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक हम कहते हैं कि अब बेटे और बेटी में फर्क नहीं है, लड़के और लड़की में फर्क नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भ्रूण हत्या का मामला जो अब बहुत कम आ रहे हैं सामने, भ्रूण हत्या के मामले में हम जो कहते थे कि पहले बहुत ज्यादा था, बिल्कुल। कि लोग ऐसे कर देते थे, लेकिन अब पहले से कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। सरकार ने इस पर बहुत कड़ाई भी की है, बहुत ज्यादा सख्ती की, उसके बाद ये कम हो गया। लेकिन अभी भी उस पर चिंता का जो विषय है वो ये है कि अभी भी लोगों में बेटे की चाहत कम नहीं हुई है, ज्यादा है, बिल्कुल, बेटे की चाहत कम नहीं हुई है। तो मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को, सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि बेटा और बेटियां एक बराबर हैं, और मैं जहां तक समझता हूं निजी तौर पर कि बेटियां जो हैं वो ज्यादा प्यार लेती हैं माँ बाप से। तो ये मत सोचिए कि बेटियां जो हैं वो बेटों से किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पे कम है। तो खुशी की बात है कि 1000 पुरुषों के पीछे 1020 महिलाओं का होना, ये जो सर्वे है, ये बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। तो हो सकता है कि हम आगे इस और तरक्की करेंगे। हाँ, जी जी, बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आते हैं हम। तालिबान शासन के जो 100 साल हैं वे पूरे हो चुके हैं जी अफगानिस्तान में। तो 20 वर्षों की जो लड़ाई झेलने वाला अफगान है इस समय गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। वहाँ पर भूखमरी, कुपोषण के मतलब कि बच्चे छोटे छोटे इतने ज़्यादा शिकार हो गए हैं, कई बड़ी संख्या में लोग मतलब कि बच्चे मर भी रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वह देश छोड़ के भाग रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। पूरी दुनिया की जो नज़र है वो अफगानिस्तान की तरफ है, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, ये कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में कि इस तरह से भूखमरी या वहाँ पर लोगों को अनाज तक ना मिले, जो बच्चे हैं वो भूखे मरने शुरू हो जाएं, या लोग अनाज की दिक्कत की वजह से अपना देश छोड़कर या घर बार छोड़कर भागना शुरू कर दें। अब बहुत एक चिंता की बात है और बहुत दुखद बात है कि पीछे जो खबरें आई, साथ में फोटोज भी आई
जो अखबारों में हमने देखी, वो ये थी कि वहां पर भूख से जूझ रहे जो लोग हैं वो थोड़ा सा अनाज पाने के लिए अपने बच्चों को बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ज्यादा चिंता की विषय है और बहुत दुखद विषय है। इस पर भारत सरकार ने भी दुख जताया और भारत सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन अपनी तरफ से गेहूं उनको देने की काफी देशों से सहायता बहुत देशों से आ रही है। अब देखिए, तालिबान के जो आप कह रहे हैं कि 100 दिन पूरे हो गए शासन के, 100 दिन में तालिबान ने जब शासन में शुरू में कहा था कि बिल्कुल भी कोई किसी की मारकाट नहीं की जाएगी, बहुत शांति प्रिय शासन होगा, लोगों की सुनी भी जाएगी। वो तो एक आने का तरीका था उनका कि किसी तरह से एंट्री हो जाए जी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हर तरीके से, हर तरफ से वहां पे क्रूरता का ही शासन है। तालिबान यानी कि क्रूरता। अब एक 33 साल के डॉक्टर ने अपनी गाड़ी तालिबान के चेक पोस्ट पे नहीं रोकी तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उसका 1 हफ्ते पहले निकाह हुआ था। ओह माय गॉड। ये क्रूरता की हद नहीं है तो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर भुखमरी इस कदर है, इस तरफ ध्यान देने की बजाय वो अभी भी मारकाट में लगे हुए हैं। बिल्कुल। ये संयुक्त राष्ट्र संघ को, सभी देशों को साथ लेके इस पर बहुत जरूरी ये करना चाहिए, इस पर कदम उठाना चाहिए और वहां पर तालिबान शासन में बिल्कुल पूरी तरह से शांति प्रिय शासन होना चाहिए। बिल्कुल विकास जी। तो इसी की तरह हर बार की तरह अपने हम कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है देश और समाज की सभी समस्याओं का हल है पवित्रता। जी विकास जी। देश में और हमारे समाज में बहुत सी समस्याएं आती हैं। बिल्कुल। और उन समस्याओं को अगर हम प्रेम से और प्रेम के अंदर बसे हुए पवित्रता से हल करें तो देश और समाज में कभी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। बिल्कुल जी विकास जी। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह की कुछ खास खबरों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ